डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ पे ये वो मोड होता है रिप्रोडक्शन का जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे फ्यूजन या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बता दिया इसके कुछ टाइप्स है, किस तरह ये रिप्रोडक्शन होती है। वहाँ पे मैंने बता दिया आपको, पहला फिशन होता है जहाँ पे एक सेल डिवाइड होती है इंटू 2 सेल्स या मोर देन 2 सेल्स, हो उसे हम मल्टीपल फिशन भी कहते हैं। अगर एक सेल डिवाइड होगी 2 सेल्स में तो उससे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। अगर मोर देन 2 सेल्स हो जाएगी तो इसको बोलते हैं हम मल्टीपल फिशन। उसके बाद बडिंग आती है। बडिंग जो है, इट्स अ मोड ऑफ asexual reproduction in which small bud like outgrowth develops on the parent body of an organism and then detaches to grow as a new individual। हम yeast या hydra या sponge है तो वहाँ पे ये बडिंग होती है। बडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, तो इसके बॉडी पे एक स्मॉल बर्ड लाइक अपीयरेंस बाहर आ गई, यहाँ पे आउट ग्रोथ आ गई, इसे बर्ड हम कहते हैं। फिर ये बर्ड थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है, उसके बाद ये सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से, तो इसको हम बोलते हैं बर्डिंग। यानी यहाँ पे पेरेंट बॉडी पे एक बर्ड लाइक स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसे हम बर्ड बोलते हैं। तो बर्ड फिर देन डेवलप्स एंड देन इट अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू ग्रो एज अ सेपरेट प्लांट। फ्रेगमेंटेशन है उसके बाद दूसरा पार्ट है इसमें फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो ब्रेक होती है इनटू स्मॉलर पीसेस, जैसे स्पाइरो वगैरह है, एल्गी या फ्लैट वर्म है, वहाँ पे उनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है इनटू मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स, तो उसका हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पायरोगैरा में इस वक्त ये जिसकी जो बॉडी है फिर ये फ्रेगमेंट्स में होती है, डिवाइड होते हैं, स्मॉल पार्ट्स बन जाते हैं इसको, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इसी तरह तीसरा पार्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है इनके साथ स्पोर जो होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट रिप्रोडक्टिव सेल में एक ही न्यूक्लियर होता है और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं दैट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस इन प्लांट्स फंजी एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ही प्रोड्यूस होता है, फंजी में भी और प्लांट्स में भी। these spores are dispersed by wind और एयर या विंड के ज़रिए से ये फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो लाइक यहाँ पे सपोज इन राइजोपस ये फंजे है, इसकी जो ऊपर ये था स्पोरेंजियोस्पोर इससे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं, इसमें स्मॉल सेल्स होते हैं मौजूद जिन्हें हम स्पोर्स बोलते हैं। तो ये फिर स्पोरेंजियोस्पोर फिर इनको बर्स्ट करता है द मैच्योरिटी, तो ये फिर दूर तक हवा के साथ ही जाते हैं स्पोर, तो फिर ये नए फंजे इससे ग्रो हो जाते हैं। इसी तरह है रिजनरेशन। रिजनरेशन हम बोलते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी पार्ट होती है लास्ट होती है फिर वो नई सिरे से उसको डेवलप कर सके, उसको हम बोलते हैं रिजनरेशन। रिजनरेशन अगर हम डिफाइन करेंगे द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिग्रो इट इज लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस मेथड इज़ यूज्ड बाय सम ऑर्गेनिजम्स फॉर रिप्रोडक्शन प्लेनेरिया। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया कंप्लीट बॉडी। तो फिर प्लेनेरिया के फ्रेगमेंट्स में एक फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट और ये इसका तीसरा फ्रेगमेंट है। तो उसके बाद ये जो इस फ्रेगमेंट से भी डेवलप हुआ एक ऑर्गेनिज्म, इस फ्रेगमेंट से भी डेवलप हुआ प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म, इस फ्रेगमेंट से भी डेवलप हुआ। तो जब एक ऑर्गेनिज्म का लास्ट पार्ट, बॉडी का लास्ट पार्ट रिग्रो हो जाए, इन्हें नए सिरे से बन जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजनरेशन। लाइक हम लिजार्ड में भी देख सकते हैं उसकी टेल जो कट होती है तो फिर वो नए सिरे से बन जाती है, प्राण की लेग डेवलप होती है। तो एक्चुअली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोटॉमी भी बोलते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म अपना लास्ट बॉडी पार्ट फिर से रिग्रो कर सकती है, तो ये प्रोसेस होती है इसमें जिसे हम रिजनरेशन बोलते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? इट्स अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन मींस रिप्रोडक्ट एक्सेप्ट सीड। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या हम करते हैं, हम प्लांट्स का कोई भी पार्ट इस्तेमाल करते हैं नया प्लांट ग्रो करने के लिए सीड के बगैर। जैसे हम प्लांट की कोई शाख कट करते हैं, ब्रांच कट करते हैं, फिर उस ज़मीन में लगा देते हैं, उससे प्लांट बन जाता है। या हम ट्यूबर यूज़ करते हैं, जैसे हम पोटैटो में, आलू में हम यूज़ करते हैं, स्टेम यूज़ करते हैं, या इसी तरह हम लीव भी यूज़ कर सकते हैं या रूट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीड इस्तेमाल नहीं करते। उस मेथड को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सीड के बगैर कोई भी पार्ट हम प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक स्टेम कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं, लीफ कर सकते हैं या बड कर सकते हैं। तो उससे जो प्लांट डेवलपमेंट होता है उस मेथड को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
तो वीटीडी प्रोपागेशन में दो टाइप्स है, एक को हम बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वीटीडी प्रोपागेशन और दूसरे को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वीटीडी प्रोपागेशन। तो नेचुरल मेथड में हम कोई भी नेचुरल पार्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं रूट्स करते हैं यूज़, इनके सब स्वीट पोटैटो है रूट्स हम यूज़ करते हैं, या हम स्टेम यूज़ करते हैं लाइक ट्यूबर है, पोटैटो में हम यूज़ करते हैं, आलू में हम यूज़ करते हैं उसे ट्यूबर बोलते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। बल्ब लाइक ओनियन है या गार्लिक है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं उनको बल्ब्स बोलते हैं, या रनर और स्टोलन जैसे हमने स्ट्रॉबेरी देखते हैं, या हम देखते हैं वो जैस्मिन है, या हमारे पास लॉन ग्रास होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, सब एरियल पार्ट, तो उसको हम स्टोलन या रनर बोलते हैं, तो उससे नया प्लांट डेवलप होता है। तो यहाँ पे हम लीव्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास ये ब्रायोफाइलम प्लांट है, तो इसका जो ये पार्ट्स होता है ये इससे लीव जो पे नीचे पड़ता है, तो इससे फिर नया प्लांट क्योंकि यहाँ पे मौजूद होता है बर्ड्स या लीव्स की टिप्स पे, तो जब ये ज़मीन के साथ टच करता है तो इससे नया प्लांट या क्लोचिया हमारे पास या बिगोनिया प्लांट है, वहाँ पे लीव्स से ये नया प्लांट डेवलप होता है।